दोस्तों, मेरा नाम प्रभाकर है और मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ। आज मैं आपको अपनी आप बीती बताना चाहता हूँ, जो कि मेरे साथ घटी हुई घटना है। आज से 12 साल पहले की है। उन दिनों मैं बिहार के एक छोटे से गांव हसनपुर के अस्पताल में मेरा ट्रांसफ़र हुआ था। एक रात अस्पताल में ज़्यादा मरीज की वजह से मुझे रात के करीबन 12 बज गए थे। उस रात तेज बारिश हो रही थी। मैं भीगते भीगते अपने घर पहुंचा। कपड़े गीले हो जाने की वजह से मैं अपने कपड़े चेंज कर रहा था कि अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज़ आई। मैंने सोचा इतनी रात को कौन होगा। मैंने दरवाजा खोला और देखा कि एक लड़की जो कि बरसात में भीगी हुई थी, रोते हुए कहने लगी कि मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, आप जल्दी चलिए, नहीं तो वो मर जाएगी। मैंने उससे कहा कि रात को मैं मरीज नहीं देखता, सुबह अस्पताल ले आना। मगर वो लड़की जाने को तैयार ही नहीं थी और रोने गिड़गिड़ाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर मेरी पत्नी को उस लड़की पर दया आ गई और मुझे उसके साथ जाने को कहा। मैंने मन ही मन परेशान होते हुए बाहर आया और अपनी जीप निकाली। सुनसान रास्तों से होते हुए वो लड़की मुझे 5 से 7 किलोमीटर दूर एक दूसरे गांव में ले आई। मैंने सोचा कि ये लड़की इतनी रात को मेरे यहाँ कैसे पहुंची, लेकिन मैंने इन बातों पर ध्यान न देते हुए उसके घर पहुंचा और वहां उसकी माँ बीमार पलंग पर लेटी हुई थी। मैंने उसकी नब्ज देखी और इंजेक्शन दे दिया और कुछ दवाएं लिख दी। उस लड़की ने मुझे बाहर मेरी जीप तक भी छोड़ा। फिर मैं घर पर आ गया। अगली सुबह मैं जब अस्पताल के लिए जाने लगा तो सोचा कि रात वाले मरीज से मिलता हुआ जाऊं। थोड़ा सा चक्कर ही लगेगा ना रास्ते में जाने को, ये सोचकर मैं वहां गांव में पहुंचा। मैं रात को जिस मकान में गया था वो मुझे उस जगह पर नहीं दिखा। उस जगह मुझे खंडहर नजर आ रहा था। तो मैं गांव के लोगों से पूछने लगा कि यहाँ एक घर और परिवार रहता है। तो लोगों ने हैरानी से देखते हुए कहा कि यहाँ ऐसा कोई घर नहीं है। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सोचने लगा कि रात को जो मेरे साथ हुआ वो क्या था। वहाँ के लोगों ने बताया ये प्रेत लीला है जो हर साल किसी एक इंसान के साथ होती है। ये तो गनीमत है कि आप जिंदा बच गए, वरना वो आत्मा आपको जिंदा नहीं छोड़ती। मैं हालांकि भूत प्रेत में ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। मैं जब गांव वालों के साथ उस खंडहर में पहुंचा तो उस खंडहर के बाहर मेरी जीप के पहिए के निशान थे और वो इंजेक्शन और वो दवाएं वहीं पड़ी थी। मैंने बिना लोगों से और बातें किए फिर से अपने घर लौट आया और घर वालों को सारी बातें बताई। उसके कुछ दिनों बाद मेरा तबादला दूसरे गाँव में हो गया, लेकिन उस रात का घटना आज भी मैं सोचकर सहम जाता हूँ, मेरी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सबको यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप सबके लिए ऐसी कहानी मैं लाता रहूँ। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।